क्या जॉन सीना का फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई रन फाइनली अच्छा हो चुका है? कुछ ही दिन पहले हमने बात करी थी कि कैसे टीकेओ और डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद मैसिवली फेल कर रहे हैं इस हील रन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन अब हम इसका क्रेडिट क्या दे सकते हैं? द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को। बिकॉज जब बात आती है जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक की, तो जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन जितना अच्छा इक्वल तो लोग बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी शायद बोलेंगे कि ये राइवलरी उससे भी बढ़कर है। और क्यों नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 वो परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट टाइम है, हिस्टोरिकली इस चीज को लिंक करती है। कैसे कुछ ऐसी चीजें हैं इस स्टोरी के अंदर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है बट शायद अभी हम देख नहीं पा रहे, हिस्ट्री से लिंक्ड है, और कहां पे ये लीड करेगा जॉन सीना के इस रन को और सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप चांसेस को, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। चैनल पे नए हो तो भाई डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अब हम बात करते हैं पहले कुछ हिस्ट्री की, जो कि इन दोनों के बीच में है कमाल की। जॉन सीना को सीएम पंक ने हराया था मनी इन द बैंक 2011 के उस पेपर व्यू में, जहां पे आइकॉनिक तरीके से वो कैश इन को अवॉइड करते हुए विंस मैकमैन की आंखों के सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को लेके चले गए थे अपने होम टाउन शिकागो में, और पीछे दिस फायर बर्न्स गाना बज रहा था। उस मोमेंट को कोई रेसलिंग फैन नहीं भुला सकता। लेकिन सीएम पंक के वापस आने के बाद उनका जॉन सीना से दोबारा मैच हुआ एट समर स्लैम 2011, जहां पे ट्रिपल एच स्पेशल गेस्ट रेफरी भी थे, और एक बार फिर से उन्होंने जॉन सीना को हराया। भले ही वहां पे कैश इन हुआ, लेकिन सीएम पंक बिकेम द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। उसके बाद रॉ 1000 पे बात आती है, जहां पे जॉन सीना और सीएम पंक का मैच हो रहा था, और बिग शो की इंटरफेरेंस की वजह से जॉन सीना इस मैच को तो जरूर जीत जाते हैं, लेकिन वो चैंपियनशिप उनके पास नहीं आती। रॉक आते हैं मैच के बाद बाहर यहां पे, लेकिन उनको भी गो टू स्लीप पड़ती है, और ये वो मोमेंट थी जहां पे सीएम पंक एक्चुअली फुली हील टर्न कर चुके थे, जब वापस आए थे एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड विद द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और आखिरी बड़ा मेजर पेपर व्यू मैच जो जॉन सीना और सीएम पंक का हुआ नाइट ऑफ चैंपियंस 2012 के अंदर, जो कि एक ड्रॉ में खत्म होता है, जहां पे लग रहा था पहले शायद सीना जीत गए, बट रेफरी ने उसको एक डबल पिन फॉल बुलाया, और एक तरीके से वहां पे भी जॉन सीना को सीएम पंक ने डिफीट ही कर दिया, बिकॉज टाइटल उनके पास गया नहीं, और ये था जॉन सीना के खुद के होम टाउन में इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स। और यहां पे अगर हम देखें, जो पहला इनका मेजर पेपर व्यू मैच था मनी इन द बैंक में, और फिर उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस 2012 में पहला मैच था सीएम पंक के होम टाउन में, और दूसरा जो मैच हम बात कर रहे हैं वो था सीना के होम टाउन में। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की इनकी बात करें तो सीएम पंक के पास 6 विन्स हैं, जॉन सीना के पास 6 विन्स हैं, और 2 बार इनका करियर के अंदर जो है वो मैच ड्रॉ में खत्म हुआ है। तो इससे ज्यादा अच्छी मोमेंट क्या हो सकती है कि जो लास्ट पीएलई मैच था वो भी नाइट ऑफ चैंपियंस में था, और अब एक और बार फॉर द वन फाइनल टाइम शायद जब ये 1-on-1 होंगे इनसाइड रिंग, तो वो पीएलई भी नाइट ऑफ चैंपियंस ही हो। तो आपको बहुत सारा आइडिया लग गया कि कहां कहां पे इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है, किन मैचेस में आई है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों अभी ये टाइम है, और क्या इंपॉर्टेंस है इन स्टोरी लाइंस की, कि क्यों आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सब अभी करने की सोची। अगर हिस्ट्री पे हम जाएंगे तो ये सारी चीजें रॉक के साथ भी परफेक्टली टाई इन होती हैं, बिकॉज उस समय रॉक की सीएम पंक के साथ भी फ्यूड चल रही थी, जब सीएम पंक यहां पे एक हील थे, और इस पॉइंट पे सीएम पंक का मेन इवेंट रॉक ने स्टील किया, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बना था सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट करने का, बिकॉज उनको वो चीज फेयर नहीं लगी थी, और रॉक को हमेशा से वो उस तरीके से देखते आ रहे हैं। करंट फ्यूड की भी अगर बात करें तो रॉक के बारे में बहुत बारी उन्होंने बॉल्ड फ्रॉड उनको बोला है। एक और चीज जो शायद काफी सारे लोग यहां पे नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि उस टाइम पे भी जब जॉन सीना और सीएम पंक की फ्यूड चल रही थी, तो साइड क्वेस्ट में साथ में धीरे धीरे चल रही थी जॉन सीना और R-Truth की फ्यूड। जी हां, बिकॉज इनका मैच भी हुआ था 2011 में एट कैपिटल पनिशमेंट, जहां पे एक हील R-Truth था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहता था। जॉन सीना के बारे में उसने बहुत उल्टी सारी चीजें बोली, उनके फैंस को भी तंग किया, लेकिन जॉन सीना ने यहां पे R-Truth को हराया था टू रिटेन द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और अब 2025 में भी क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे क्या हो रहा है, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में क्या हुआ था, हील जॉन सीना था और सामने R-Truth था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को थोड़ा सा हिस्ट्री से ही उठा रही है,
और उसी तरीके से दोबारा रीपैकेज करके दिखा रही है और फैंस उसको अभी भी एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज कैरेक्टर्स थोड़े से चेंज हैं। सीना अब हीरो नहीं, सीना एक हील है और R-Truth अब उस तरीके से एक फनी गूफी कैरेक्टर नहीं है, वो एक सीरियस बंदा बन चुका है। ही इज नाउ रॉन किलिंग्स। एक और चीज जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मैच समर स्लैम में होना चाहिए था, इसकी मेन स्टोरी जो है वहां तक खींच के लेके जानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्यों इस मैच को अपने आप में बनाने के लिए कोई स्टोरी की जरूरत नहीं है। बिकॉज पहले जब उस टाइम में जॉन सीना के अगेंस्ट सीएम पंक लड़ रहे थे तो वो WWE को नहीं, खुद को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जॉन सीना कि जॉन सीना को मुझे गिराना पड़ेगा, अगर WWE चैंपियन मैं बन जाता हूं तो मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा जो मुझे चाहिए यहां पे चेंजेस लाने के लिए। और फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 वो जॉन सीना से ही अभी भी डिफेंड कर रहे हैं बट फैंस को कर रहे हैं ताकि जॉन सीना रेसलिंग को रूइन ना कर पाए। तो ये सिमिलैरिटीज क्लियरली आपको दिख रही हैं, इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं। और सीएम पंक डेफिनेटली एक और बड़ी बात काफी टाइम से बोलते आए हैं कि सऊदी अरेबिया में तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। इस पर्टिकुलर ट्वीट को अगर हम देखें कि उन्होंने बोला था ब्लड मनी कवर्ड डैश, और वहां पे क्यों कोई जाएगा सऊदी अरेबिया के पैसों के लिए। एंड फाइनली नाउ सीएम पंक इज आल्सो गोइंग टू सऊदी अरेबिया फॉर नाइट ऑफ चैंपियंस। और इसी वजह से जॉन सीना ने स्मैकडाउन में सीएम पंक को एक हिपोक्रेट बुलाया कि किस तरीके से जॉन सीना उस चीज को मेंशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो बंदा अभी तक सऊदी की फेवर में नहीं था, अगेंस्ट था इस पूरे WWE और सऊदी के रिलेशनशिप में, अब वो खुद सऊदी अरेबिया क्यों जा रहा है और उसको वहां पे मैच क्यों चाहिए। लेकिन सीएम पंक का रिस्पॉन्स ये था कि अभी जॉन जो तू बातें कर रहा है, जिस तरीके से तू एक्ट कर रहा है, तू ऑलमोस्ट सीएम पंक है बिकॉज तू WWE से टाइटल लेके भागना चाहता है। वेल तेरे को मैं बता दूं 2011 के अंदर वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और वो कहते हैं कि जॉन सीना मैं हमेशा से तेरे को देख पा रहा हूं बट नाउ आई कैन सी राइट थ्रू यू एंड दिस इज द ट्रूथ। और ऑब्वियसली ट्रूथ को जब यहां पे मेंशन करा जाता है तो R-Truth भी यहां पे आते हैं और सीएम पंक बोलते हैं कि भाई मैं मार्स तक भी चले जाऊंगा, मैं हेल तक भी चले जाऊंगा, नरक में चले जाऊंगा उस चैंपियनशिप को तेरे से छीन के जीतने के लिए, ताकि इन लोगों के लिए मैं इस कंपनी को इस पॉइंट पे और रेसलिंग को डिफेंड कर सकूं। और उसके बाद जब R-Truth आके जॉन सीना को मार रहे हैं तो उन्होंने ये भी बोला द ट्रूथ हर्ट्स। तो भाई ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करी जा रही हैं। अब ऑब्वियसली आई डोंट नो कि कितना यहाँ पे ट्रिपल एच का आइडिया है, कितना किसका आइडिया है। सीएम पंक और जॉन सीना ऑब्वियसली इतने टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, उनको पता है कि अपनी हिस्ट्री की कौन सी मोमेंट्स कहां पे कनेक्ट करनी है। और भले ये सारी चीजें अगर आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रही, इस वीडियो के बाद अब समझ आ जाएगा कि कैसे अभी R-Truth के साथ ये सब करा गया। अब लोग बोलेंगे कि R-Truth ऑब्वियसली रिलीज हो गए थे और फैन बैकलैश की वजह से उनको वापस लाया गया, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब उनको वापस लाया गया, उनका यूज इस स्टोरी में कैसे किया जाए ये डेफिनेटली सीएम पंक और जॉन सीना ने ही मिलकर डिसाइड किया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद, इस स्टोरी लाइन को जो सिर्फ 2 हफ्ते से या 1 हफ्ते से ही चल रही है, इसको कनेक्ट करने के बाद कि आखिर अब होगा क्या। मैं आपको यहां पे नाइट ऑफ चैंपियंस के मैचेस की अभी प्रेडिक्शंस देने नहीं आया हूं कि कौन जीतेगा सीएम पंक या जॉन सीना में से, बल्कि एक डाउट रेज मैं जरूर यहां पे करूंगा कि सीएम पंक का जीतना और जॉन सीना को इस चैंपियनशिप के लिए हरा देना नाइट ऑफ चैंपियंस में मुझे बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा चांसेस जो हैं उस चीज के काफी कम लग रहे हैं। अब अगर WWE यहां पे स्टोरी लाइन को रियली एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डॉट्स कनेक्ट करके अनबिलीवेबल बनाना चाहती है तो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर रॉक को आना चाहिए और वहां पे सीएम पंक को अटैक करना चाहिए जस्ट लाइक रॉ 1000, और वहां पे अभी भी वो जॉन सीना की ही हेल्प करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सीएम पंक वाज अ काइंड ऑफ बेबी फेस जो क्राउड फेवरेट था, और इस पॉइंट पे सीएम पंक जो है अभी भी एक क्राउड फेवरेट है, बल्कि जॉन सीना और रॉक जो है अब खुद हील बन चुके हैं। लेकिन क्या WWE ये चीज करेगी? मुझे नहीं लगता भाई। नाइट ऑफ चैंपियंस क्या है, बंदा जाएगा सऊदी अरेबिया तक, जब वो रेसलमेनिया तक नहीं आ पाया तो रॉक का इन्वॉल्व होना इस पूरी चीज के अंदर मुझे काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन स्पेशली जो सीएम पंक बार बार बोलते हैं कि मुझे किसी फाइनल बॉस की एस किस करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बॉल्ड फ्रॉड के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, वो मजा आ जाएगा देख के अगर रॉक एक्चुअली में वापस आ सकते हैं और उसका बदला ले सकते हैं सीएम पंक से। अब एक और इक्वेशन जॉन सीना ने जो कल स्मैकडाउन पे मेंशन करी वो थी सेथ रॉलिंस का कैश इन। उनका कहना यह है कि सेथ रॉलिंस कभी भी मेरे को इस चैंपियनशिप के लिए कैश इन नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि मैं तो ये टाइटल लेके चले जाऊंगा, लेकिन जब वो दूसरे टाइटल के लिए कैश इन करेगा तो वो लास्ट मेन चैंपियन बच जाएगा WWE के अंदर। ये जॉन सीना जब बोलते हैं तो सही लग रहा है सुनने में उनकी तरफ से, लेकिन क्या ये बात सच में सच है? क्या सेथ रॉलिंस एक्चुअली में इस बात को देख भी रहा है कि उसको क्या करना है? बिकॉज सेथ रॉलिंस की अगर
हम शब्द सुने तो वो है टोटल पावर एंड टोटल कंट्रोल ऑफ WWE, और वो तभी आ सकता है जब उनके पास एक मेजर चैंपियनशिप हो। डजंट मैटर कि कौन सी चैंपियनशिप है, लेकिन अगर मेजर पावर मेजर कंट्रोल की बात करी जा रही है तो जॉन सीना की चैंपियनशिप डेफिनेटली ज्यादा पावर और कंट्रोल रखती है। इस पॉइंट पे प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखें कोडी रोड्स, रोमन रेंस की उस टाइटल के साथ, तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस वो टाइटल जीतना चाहेंगे। तो क्या WWE जानबूझ के इस पूरी मिट्टी के जो ढेर में है इस चीज को छुपा रही है और हमको खुद बता रही है कि सेथ रॉलिंस इस टाइटल के लिए कैश इन नहीं कर सकता, लेकिन मे बी सेथ रॉलिंस इज द वन हु कैशेस इन ऑन जॉन सीना। लेकिन एक चीज जो मैं एंड करूंगा इस बात पे, इस टॉपिक को आज इस वीडियो के अंदर, वो इस तरीके से है कि ये सीएम पंक और जॉन सीना का जो मैच है वो मेरे हिसाब से एक वन ऑफ मैच नहीं होना चाहिए। उन लोगों से मैं अग्री करूंगा जो कह रहे थे कि शायद समर स्लैम में मैच होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यहां मैच को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इस मैच की स्टोरी लाइन कैसे अब बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो भाई इतने सालों की स्टोरी है जो अब वापस आ रही है। लेकिन इस मैच को अगर समर स्लैम में करना है और किंग ऑफ द रिंग के विनर अगर रैंडी ऑर्टन या फिर सैमी ज़ेन या फिर कोडी रोड्स बनते हैं तो उनको इस मैच के अंदर इंसर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली सैमी ज़ेन का नाम यहां पे ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। अगर कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन उस टूर्नामेंट को जीतते हैं तो डेफिनेटली उनको ऐड किया जा सकता है समर स्लैम मैच में और 3 वे बनाया जा सकता है जॉन सीना, सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन या कोडी रोड्स के बीच में। बिकॉज जिस तरीके से मैच एंड होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में, प्रोबेबली क्लीन तो सीएम पंक नहीं हारने वाले अगेंस्ट जॉन सीना। अब भले ही आगे वहां पे ट्रेविस स्कॉट उनकी मदद करें या फिर रॉक मदद करें, वो हम बाद में ही बता पाएंगे जब नाइट ऑफ चैंपियंस हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक के अंदर घुसने से जॉन सीना का ये जो हील टर्न है, जो रन है और उनके वो जो थोड़ी सी झलक हमें दिखी थी डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स की, ये शायद जो है फाइनली बेटर हो रहा है और इसको यूज करते रहना चाहिए आगे भी। बिकॉज सीएम पंक इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। अगर उनको यहां पे एक मैच में यूज करके सीना से दूर ही ले जाएंगे तो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा। उनको रखना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लिफ्ट कर रहा है उस पूरी जॉन सीना की इस फाइनल स्टोरी को। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप अग्री करेंगे इस बात से कि सीएम पंक इज सेविंग जॉन सीना's फाइनल WWE रन। और उसके अलावा जो मैंने डॉट्स कनेक्ट करे हैं हिस्ट्री से उठा के कि कैसे अभी कुछ ज्यादा स्टोरी लाइन नहीं बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्या वो लॉजिक सही है, गलत है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? आपके ओपिनियन जरूर मैं नीचे कमेंट्स में जानना चाहूंगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।